कृष्णम वंदे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपने इस चैनल को देखने के लिए खोला। अंत तक तभी जा पाएंगे जब आप पर परम पिता की असीम अनुकंपा होगी, अन्यथा भगवान नाम संकीर्तन से जोड़ना बहुत आसान काम नहीं है। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं श्री राम के वनवास जाने की तैयारी, जिसमें सुमित्रा जी लक्ष्मण को किस प्रकार भेज रही हैं। आइए आगे का हाल वे कवित्व के रूप में श्री राधेश्याम रामायण से सुनते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करेंगे। मानव सुमुख रूपी वन में सिंगनी सदश वाणी गरजी, उन दो वीरों के मध्य पहुँच गए वीरा क्षत्राणी गरजी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा तो तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब यह कहा उमड़ उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय पर, हाय बहन सुमित्रा कर रही तुम ये क्या अन्याय। इस नन्हे कोरे ने दो मन मेरा विचलित होता है, इसका तो 14 वर्षों को वह जाना अनुचित होता है। आँखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आँखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जभी चीज धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। मजली के बंधन में रघुवर है सिया, आपके शासन में तो लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा देश मिटाएगा, वह साथ इसे ले जाएगा ये साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा वो आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है, और मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए। ये छोटा है तो बड़ा ये सेवक तो नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव दास। जब यह देखा एक ही जगह जा रहे तीन हुए, और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियाँ गिर गिर कर, आँखों से प्राण नहीं निकले रह गई पसलियाँ। फिर कर बोले थी बात एक ही की दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है लक्ष्मण मणि, लक्ष्य समान तुम मुझे। जब ये भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आँखों ये सदस्य देखने के पहले, आँखों ये दृश्य देखने के पहले तो मंदी हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल, फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में ये के नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी वह कह सकती क्या कराती थी। कारण यह था महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो कल चुका बाण, चल चुका बाण गंभीर यहाँ। फिर भी उसने सोचा कुछ हो चल चुका बाण गंभीर यहाँ। वरदान मिल गया सांप गया अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी हो रही देर बन जाने को, यह सोच स्वयं ही दौड़ गई कल वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, राम लाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया बार बार फिर प्यार, बार बार स्वरूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुस्सा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा,
तुम सा भी आज्ञाकारी सुध जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कहकर फिर एकटक देख सुध की ओर बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आपकी का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार के चरण में गिरे राम रघुराय। के आई तभी लिए वस्त्र काशाय। वे राज आवरण राजवसन तत्काल उतरने लगे वहाँ। कोपीन खड़ा हो मृगछाला वलकल सब सजने लगे वहाँ। छुप गया दिवाकर करुणा रस छाया उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई, हाथों में पुरजन परिजन सब कांप उठे। पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग वह था उस सरोजनी। सुकुमारी पर कोशिश की पर पहनी न गई वह साड़ी राज दुलारी पर। यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। सहन नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कि कैसे कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तो सांगा है तूने वन। राघव को मांगाया सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे जो जोगिनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो वन ही जाना अनुचित है। हे सिया तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है। जाती हो हठपूर्वक तो तपसिन का वाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकणों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव। लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को ये सब अस्वीकार। वे कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है तो दासी का रानी समान। जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के दिन करके साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार। के उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना। जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग बहुत रमा लेना। परन हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपसिन हूँ ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख नहीं पाएंगे। फिर भी नहीं खुलेंगे, अगर खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राजरानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं। रानी बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। सीता उलाचार थी हुई इस समय मौन। राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तो फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ। तुमको भी आदेश है वलकल से मत जाओ। तुम जाते हो परिचारक वन वन में परिचर्या करने को। तो धनुष निशंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी कैसे हो माना योद्धाओं का सा हो। निष्ठा हो से चर अनुचर की व्रत संयमशील यति का हो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुयशरथ अजीर बिहारी। कुछ कहने को थे लखन किंतु हुआ मुँह बंद। कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। ये हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार। तीनों ही मन को गए उसी प्रकार तैयार। शुभमस्तु वाक्य समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे। जय हो ये आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे हो। चिरंजीव ये कहने को माताओं का मन में चल गया। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया।
एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई यह झनकार। द्वारे पे वन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचाया अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब राम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ तुम जाते हो। मैनाएं बोली हमें छोड़े राम कहाँ जाते हो तुम। गायें वैसे डकरा उठी, हाथी हथिनी छिंगारे उठे। चकवा चकवी कोयल सब सीता राम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेलें बिरवे मुरझाए हुए हैं। तुलसी फल कदली फल सूखे कलियां बूटे को मिलाए हैं। तालाब मौज बावड़ी कुएं सब नहर नदियाँ सूख गई। बच्चे वाली माओ की भी उस समय छातियाँ सूख गई। सरयू के वे राजसी घाट राघव जी जहाँ खेलते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाव दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में, नर नारी करते थे प्रलाप मालों है प्रलय अयोध्या में। नहीं होगा हमें ये वियोग का रोग ऐसा के चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्कुरा सीता पति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख में तड़पे अकुलाएं पिता मेरे। तुम सब जाकर वे काम करो जिससे सो पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ हो और विघ्न शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाओ। बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप था छाओ। समझाया बहुत जनार्दन ने जन कहाँ मानने वाले थे। वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पीछे जाएंगे ये ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे निद्रा अत्यंत सताती थी। यह माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी होनी जो होती है सब सोए इस प्रकार सोए प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रहन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बहन। हे मंत्री वर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या बड़ा छोड़ ले चलो खुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण यह है वो ये पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थी के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है इस पर सुनिए श्री राम। कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो जन हृदय दुखाना अनुचित है। देव आप ही लौट पड़े इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था यह आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक इच्छा जो राजधर्म की है चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। को राम भूप या भरत भूप दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे सने के कारण ये क्यों राजज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़े जिस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या वीर कहना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ सीता लक्ष्मण सहित लोग चले सुमर गणनाथ।
इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव छंद। मणि होकर गति जो फणी की हो, या जो जलहीन मीन की हो, बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति बीन जिन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता जो बणिक समाज विकल, त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है, पुरुषार्थ काम को करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो, प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तिलक का साथ। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ, वो निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो तो बोले श्री राम, 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। कर कुछ जोड़ कहा तब सेवक ने, यह है तो नहीं यहीं रहूँगा मैं। कर जोड़ कहा जब तब सेवक ने, यह है तो यहीं रहूँगा मैं। वनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूँगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वे बोला चाव दाव का है। सरकार ने इसको ठुकराया, यह हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयानिधि मानो है स्वीकार, सीमा हो जो प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाँव में लेटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस समय पत्तों का बिस्तर है, पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है। वे उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है, जो रही सदैव हिंडोले में इस समय डोली दोसर है। वे जिसको वे देही कहते हैं वो सो रही कुशाओं पर है। वह वीरासन में बैठे हुए लखन पहरा देते हैं, दोनों का चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़ा सुमंत भी दुखे हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज साथियों पर जब यों दारुण क्लेश, लखन लाल ने तो दिया धीरज का उपदेश। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी ही सदा साधक बात। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है सपने का। राजा और रंग होना न होना मिथ्या है, जीवों की यही अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं ये सब सपने की बातें हैं, इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है। बस यही समझकर दुनिया का सुख दुख सहना करना अच्छा, बस यही समझकर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमरन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सियावन में जगे जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर वट का दूध वहीं सिर जटा बनाई रघुवर ने, मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं शीश पर जटा जोड़ी है वन खाता है, विराजा है बलिहार ध्याका राजा इस समय बना वन राजा है। मेलों वाले या वन वाले दोनों ही तो जग में राजा हैं, वे रागी होकर राजा हैं या त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है, बस्ती में कभी दमकता है जंगल में कभी महकता है। जटाजूट ही क्या सभी सजे बहनों के साज, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। एक दशा ये उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं मन का यह श्रृंगार, वापिस चली अवध गोरथ सम्मुख तैयार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
मित्रों, दोस्तों, साथियों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर व्यक्ति श्रद्धा और नमन का पात्र है, क्योंकि उस पर परम पिता की असीम अनुकंपा है कि वह भगवान नाम का प्रेमी है। निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें और अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।